ভারতের সাথে সম্পর্কের ইতি টানবে বাংলাদেশ। এই দুই দেশের সম্পর্ক ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে কিংবা কোন দিকে এগোচ্ছে প্রতিবেশী দুই দেশ? ভারতের প্রতি কেন এত বিদ্বেষ দেখাচ্ছে ইউনূস সরকার? দেশটির জনগণ কেন ক্রমশ ভারত বিরোধী হয়ে উঠছে? नहीं आने वाली बांग्लादेश की जो हुकूमत है, प्रोफेसर यूनुस की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, बड़ी अग्रेसिव है, अटैकिंग है। ये कह रहा है वेस्ट बंगाल का मीडिया, और वो किसी के साथ दोस्ती नहीं चाहते बल्कि दुश्मनी चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके साथ दोस्ती चाहता है, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट है, ये वीडियो भी हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर यूनुस जैसे ही रेवोल्यूशन के बाद चीफ एडवाइज़र बने, इनकी पॉलिसी तब्दील हो गई है। और इनकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश की, बड़ी अटैकिंग है और बहुत ही अग्रेसिव हैं। ये भारत के साथ दोस्ती नहीं चाहते बल्कि दुश्मनी चाहते हैं। इससे पहले जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं बांग्लादेश में, वो दोस्ती चाहते थे, लेकिन ये दुश्मनी चाहते हैं। और ये किस तरह से बांग्लादेश के यानी भारत के साथ ये मतलब बहुत ही अग्रेशन के साथ नजर आते हैं, यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि प्रोफेसर यूनुस तो आपके साथ भी दोस्ती चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो भाई अपना एम्बेसडर भी वापस बुला लिया है, राजदूत को वापस बुला लिया है। भाई को क्या किस तरह की बातें कर रहे हो आप? प्रोफेसर यूनुस तो आपके साथ भी दोस्ती चाहता है, वो आपके साथ मिलना चाहता था मोदी जी यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, लेकिन आपने इनकार किया है। फिर देखा जलवा, प्रोफेसर यूनुस का जलवा देखा, कैसे पूरी दुनिया उस बड़े लीडर को मिलती है। और बड़ी खबर यह भी है कि वर्ल्ड दुनिया का सबसे मुसलमानों का बाअसर शख्सियत में नाम शामिल हो गया है 2025 के लिए, प्रोफेसर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस का। और आप कहते हो कि वो किसी के साथ मिलना नहीं चाहता। वो तो इस वक्त इतनी वो कहते हैं ना, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और वो तो दोस्ती चाहता है सबके साथ उसकी। भाई आप ये देख लें कैसे पूरी दुनिया उसके साथ मिलना चाहती है, कैसे 13 बिलियन यूएस डॉलर एक चुटकी से वो बांग्लादेश में लेके आ रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आ रही है। वो दोस्ती चाहता है, लेकिन वो दोस्ती आपको नजर नहीं आती, क्योंकि आपके ऊपर भूत सवार है जंग का, युद्ध का। और इसलिए वो उसने अपना एम्बेसडर वापस बुलाया है। वो एक टाउट था, अब वो शेख हसीना ने लगाया हुआ था। अब ऐसा आज़ाद एम्बेसडर लगाएंगे जो उनकी बात मानकर चलेगा। व्यूअर्स, आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের সাথে সম্পর্কের ইতি টানবে বাংলাদেশ। এই দুই দেশের সম্পর্ক ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে কিংবা কোন দিকে এগোচ্ছে প্রতিবেশী দুই দেশ? ভারতের প্রতি কেন এত বিদ্বেষ দেখাচ্ছে ইউনূস সরকার? দেশটির জনগণ কেন ক্রমশ ভারত বিরোধী হয়ে উঠছেন? ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশি 5 রাষ্ট্রদূতকে ফেরতের নির্দেশ কি তবে এবার নতুন করে আরও সম্পর্ক জটিল সমীকরণ তৈরি করলো ঢাকা দিল্লির মধ্যে? বিরোধিতা করতে গিয়ে কোথাও আবেগে অন্ধ হচ্ছেন না তো পদ্মাপাড়ের কূটনীতিকরা? লিও কি চুপ থাকবে? আগামীতে ঢাকা দিল্লির সম্পর্ক নিয়ে কি ভাবছে বাংলাদেশের ইউনূস সরকার? পরবর্তী পদক্ষেপই বা কি হবে? আচমকাই রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে কি কোনো রকম বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে বাংলাদেশ? বাংলাদেশের এমন আগ্রাসী মনোভাবের ফলে যে সমস্ত দেশগুলো থেকে রাষ্ট্রদূতদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে, তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? কি ভাবছে তারা? তবে কি মানসিকভাবে ভারতের সাথে লড়তে চাইছে বাংলাদেশ? বা ধরুন উল্টোটা, মানে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের অবস্থানটাও বোঝা জরুরি। কেন ভারতের প্রতি দিনকে দিন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি? ভারতের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কেন চলছে সম্পর্কের টানাপোড়েন? হ্যাঁ, শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয়,
ভারতের প্রতি চাপ আসছে সীমান্ত থেকেও, কিন্তু ভারতের উপরে কেন বাড়ছে চাপ, আবারও কেন উত্তপ্ত সীমান্ত পরিস্থিতি? সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে এক নতুন মোড় দেখা যাচ্ছে, যা উভয় দেশের সম্পর্কের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের 5 জন রাষ্ট্রীয় দূতকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে এবং তার জন্যই নতুন করে ভাবাচ্ছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক। आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से राष्ट्रदूत को वापस बुला लिया गया है और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर यूनुस है ये बहुत ही अटैकिंग पॉलिसी के साथ इस वक्त आया है। पहले ऐसा बांग्लादेश नहीं था, बल्कि जो बांग्लादेश की पॉलिसी होती थी वो सबके साथ भाईचारे दोस्ती वाली हुआ करती थी, अब भी वैसे ही है। देखिए मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, फिर अमेरिका और रशिया, इसी तरह कनाडा, इन सब ममालिक के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करते हैं प्रोफेसर यूनुस को। अगर प्रोफेसर यूनुस इतना ही गैर मकबूल शख्सियत होती या इतना ही अग्रेसिव मूड का बंदा होता, यानी झगड़ेलू होता, तो उसके साथ किसने मिलना था, ये भी तो सोचो ना। और वो तो मोदी के साथ भी मिलना चाहता था, हालांकि मोदी ने किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए, कैसे जो बांग्लादेश है वो इसके ऊपर बात करता रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक चिट्ठी लिखी थी कि मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि वो यूएन की साइड लैंड पे मेरे साथ मुलाकात करें। लेकिन मोदी ने गरूर के साथ, तकब्बुर के साथ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मिल नहीं सकता। भाई ना मिले आप, उसके साथ आपसे बड़े बड़े लीडर मिल गए। जो बाइडेन ने किस तरह जप्फी डाली सबने देखा, बिल क्लिंटन किस तरह से मिले सबने देखा, जस्टिन ट्रूडो कैसे इस तरह स्टूडेंट की तरह बैठकर उनके साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर यूनुस के साथ, जैसे एक टीचर एक प्रोफेसर बात करता है अपने स्टूडेंट के साथ। ट्रूडो के साथ इस तरह बातचीत हो रही थी। और जॉर्ज उसकी इटली की वो मिली, और इसी तरह शहबाज शरीफ मिले। यानी वो दुनिया के बड़े वर्ल्ड जो लीडर हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। तो ये तो आपकी पॉलिसी है, आप बड़े एग्रेसिवली उसको लेकर चलते हैं। यानी इंडिया वाले तो आरोप, इल्ज़ाम, एलिगेशन लगाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। ऐसा नहीं भैया हो सकता। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ विद इन सेकेंड सामने आ जाती है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन ठीक है। ऐसा अब नहीं हो सकता। लिहाजा बांग्लादेश ने जो पॉलिसी बनाई है, जिस तरह से वो लेकर चल रहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। देखिए राष्ट्रदूत, ये राजदूत, ये एम्बेसिडर, वो उन्होंने बुलाया है कि देखें वो ठीक से वो लेकर नहीं चलता होगा। अब उन्होंने वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को लाया जाए, ऐसे एम्बेसिडर को लगाया जाए जो ठीक से हमारी पॉलिसी को वहाँ पर लेकर चले इंडिया में। अब उसको लगाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लगाया, खबरें यही आ रही हैं, इसीलिए तो वो चीखें मार रहे हैं। आप भी व्यूअर्स बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।